उत्तानपाद राजा की दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। मैं अपनी कथाओं में इस विषय को खूब गंभीरता से, खूब विस्तार से कहा करता हूं। उत्तानपाद राजा कौन है? प्रत्येक जीवात्मा उत्तानपाद राजा है, और प्रत्येक जीवात्मा की दो पत्नी हैं। सुनीति, सुनीति कहते हैं बुद्धि को, और सुरुचि, सुरुचि कहते हैं मन को। उत्तानपाद जीवात्मा, और जीवात्मा की दो पत्नी, मन और बुद्धि। हम सबकी दो पत्नियां हैं, लेकिन जो जन्म से ही हमारी पत्नी है वो केवल एक ही है, सुनीति। और जिस पत्नी से हम बाद में ब्याह करते हैं उस पत्नी का नाम है सुरुचि, मन। थोड़ा गंभीर प्रसंग है, इसलिए सावधानी से श्रवण कीजिएगा। रात में तो सब गंभीरता हम छोड़े आते हैं, कहीं भी हम भी नाचते हैं, आप भी नाचते हो, सब एक होके सब आनंद तो करते ही हैं। थोड़ी बहुत कथाओं की गंभीरता को भी समझना चाहिए। गांभीर्य ही हृदय में उत्सव को जन्म देता है। यदि आपने कभी गांभीर्य नहीं देखा तो फिर उत्सव आप मना नहीं सकते। इसलिए कभी कभी गंभीर प्रसंगों की श्रवण करो, क्योंकि मुझे दिख गए 2-3 विकेट तो गिर चुके हैं पीछे सीटों पे। क्या करें, सुबह से ही इंद्रेश जी कभी ये पूजा, कभी ये ठाकुर जी का ये मनोरथ, रात में 10 बजा देते हैं, 5 बजे की कहते हैं आएंगे, 7 बजे तो ठाकुर जी आते हैं पंडाल में, तो उसके बाद में उत्सव होते हैं, इतना लेट होते हैं, फिर थक के फिर कथा में बैठो, फिर श्रीनाथ जी के दर्शन करो। 7 दिन में हमसे पूछो हम कितना सो रहे हैं, कैसे कैसे कथा कर रहे हैं। अरे उत्सव में नींद आती है किसी को? यहां तो आनंद परमानंद हो रहा है। इसलिए सावधानी से सुनो। प्रत्येक जीवात्मा की दो पत्नी, सुनीति और सुरुचि, बुद्धि और मन। बुद्धि से जो बालक जन्म लेता है उसका नाम है ध्रुव, और मन से जो बालक जन्म लेता है उसका नाम है उत्तम। मनुष्य क्या करता है, इन दोनों के वश में आकर के दुखी हो जाता है। किसकी मानूं, बुद्धि की मानूं कि मन की मानूं? क्योंकि दोनों की विचारधाराएं अलग हैं। बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ कहता है। लेकिन सदैव विचार करिए, बुद्धि सदैव उसी वस्तु को करने के लिए आज्ञा करती है जिसमें आप श्रमित हों, जिसमें आपको थोड़ा श्रम करना पड़े। और मन सदैव वही कार्य कहने को करता है जिसमें आपको श्रम नहीं, आपको सुख की प्राप्ति हो, आपको कंफर्ट जोन में ले जाने का काम मन करता है, और आपको पारिश्रमिक बुद्धि बनाती है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? प्रातःकाल 5 बजे रोज हमारी बुद्धि चिल्लाती है, भाई तूने शरीर बहुत मोटा कर लिया है, चल थोड़ा सा घूम आ। लेकिन मन क्या कहता है? मन यही कहेगा, बोले कि अब आज रहने दो, कल चलेंगे हैं। श्रीनाथ जी के मंगला दर्शन करने के लिए कितने वैष्णव जाते हैं रोज? बहुत, गिनती के 4-5 हैं। क्यों? बुद्धि कहती है भाई श्रीनाथ द्वारा आए हो तो कम से कम मंगला दर्शन तो करो। मंगला तो ठाकुर जी का प्रथम दर्शन मंगला का होना ही चाहिए। लेकिन मन क्या कहता? श्रीनाथ जी तो यही है, हम भी यही हैं, कहीं जा तो रहना है, श्रृंगार कर लेंगे, ग्वाल कर लेंगे। बुद्धि पारिश्रमिक बनाती है, लेकिन मन हमको सदैव आलस्य की ओर ले जाता है। बुद्धि से जो पुत्र जन्म लेता है उसका नाम है ध्रुव। वो करोड़ों तारा मंडल में भी अकेला दिखाई देता है। लेकिन मन से जिस बालक का जन्म होता है उत्तम, सुरुचि, उत्तम जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। जैसे कि एक तो आज ये हमारे पाग ने खूब आनंद किए हैं, बार बार लटक लटक करके, कभी आंख में लगे, कभी गाल में लगे, और ऐसी स्थिति होगी उतार भी नहीं सकता। मेरे बाल पूरे ऐसे हो गए, और मैं थोड़े तो ठीक लगे, गिरधर लाल जी के हम भैया हैं, लेकिन क्या करें, नीचे देखूं तो आंख में आती है, इधर देखूं तो गाल पे लगती है, कथा के श्लोक और भूल जाता हूं।
पहले ही कह देना था, लास्ट में पहनते तो फिर आनंद आता। अब शुरुआत में श्री जी बाबा ने भिजवा दिया। तो सुरुचि, पसंद सबकी अलग होती है। किसी को भिंडी की सब्जी अच्छी लगती होगी आप में से, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मेरे मन को प्रिय नहीं है। लेकिन बुद्धि क्या करती है, जब कुछ भी नहीं मिलेगा ना खाने को और भोजन की जरूरत है, तो बुद्धि कहेगी अब भिंडी ही खा ले, हम खा लेंगे। बुद्धि सदैव आपको पारिश्रमिक बनाएगी, मैं पुनः कहूं, लेकिन मन आपको आलसी बनाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जबकि बुद्धि कब से हमारे साथ में, जब से मां के गर्भ से जन्म लिया तब से हमारा ब्याह बुद्धि से होता है। बालक को सिखाना नहीं पड़ता कि मां का दुग्ध पान कैसे किया जाए। बालक को जन्म लेते ही मां अपने हृदय से लगाती है, बालक तुरंत दूध पीना शुरू कर दे। उसको किसने बताया कि दूध पीना है, तेरी भूख इससे मिटेगी? उसके साथ में उसकी पत्नी है बुद्धि, उसको कहती है ऐसा करना है। उसको कहीं कष्ट होता है तो उसको रोने की आज्ञा कौन देता है? बुद्धि देती है। रोएगा तो मां सचेत होगी, सब सचेत होंगे, सब तेरा ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, 10 वर्ष की, 11-12 वर्ष की आयु होती है, तब हमारे यहां, हमारे शरीर में एक नई पत्नी आती है, उसका नाम है मन। गोरी चमड़ी है उसकी, सुंदर स्वरूप है उसका, और हम कुछ भी करने को तत्पर हो जाए ना, तुरंत पैर पकड़े, अरे आराम करो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पड़े रहो। बालक को देखा कितनी फुर्ती होती है उसमें। उससे आप छोटे से बालक से कभी कहो, हम जैसे हमारी दीदी के बच्चे छोटे छोटे, उनसे कहेंगे चल रोटी लिया, छोटा सा, जानता नहीं कुछ भी, फिर भी आड़ी टेढ़ी प्लेट लेके जाएगा, मामू ने रोटी मंगाई है, रोटी लाओ, उनको देख के आनी है। बालक इतना ध्यान रखते हैं, नानी तुम्हारा फोन वहां पड़ा था, मामू आपका फोन वहां पड़ा था। कितने पारिश्रमिक होते हैं बालक। और जैसे ही 10-12 साल के हुए नहीं, फिर कहते रहो, कुछ नहीं करते। क्यों? तब एक नई बहू आ जाती है, मन। फिर वो आपकी नहीं मानेंगे, वो अपनी बुद्धि की नहीं मानेंगे, वो अपनी मन की मानते हैं। तब वो वही करते हैं जो उनके लिए उत्तम है, जो सबके लिए को नहीं करते। ठीक वही कथा अब यहां प्रारंभ हो रही है। उत्तानपाद राजा का जो पुत्र है वे हैं ध्रुव, और सुरुचि के जो पुत्र हैं वे हैं उत्तम। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो गए, बालकों के संग खेलते हैं। खेलते हुए आज उनके बालकों ने पूछा तुम्हारे पिता कौन है? पिता की पूछते हुए माँ के पास गए, माँ से जाकर के पूछा पिता कहाँ है? बोले सामने राजभवन में जो राजा बैठे वही तुम्हारे पिता हैं। जाकर के अपने पिता को देखने के लिए जैसे ही वन भवन में प्रवेश किया, छोटी माँ सुरुचि ने रोक दिया। बोले पिता की गोद में बैठना है? बोले हाँ। बोले पहले वन में जाओ, वन में जाकर के भगवान की तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होकर के जब तुमसे कहें वर मांगो तो उनसे कहना मैं छोटी माँ के गर्भ से हो जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। मन कभी कभी ऐसे भी आज्ञा आदेश कर देता है जो हमारे भक्त स्वरूप के बिल्कुल विपरीत है, उसकी आज्ञा करता है मन। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? बंधुओं, मन और बुद्धि ये दोनों अलग नहीं हो सकते, लेकिन हां इन दोनों को एक हम कर सकते हैं। मन की स्थिति ऐसी हो जाए कि बुद्धि जो विचार करे मन उसमें राजी होने लग जाए, तो फिर जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। बुद्धि आपकी योग्यता का ही विचार करेगी, उसकी योग्यता में मन को ढालो जबरदस्ती। हमको दूसरों से जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं, खुद से जबरदस्ती करने की आवश्यकता है। खुद से करो। ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां के पास आए। मां ने कहा बेटा अच्छे श्रोता बनो तुम। सावधानी से सुनिएगा, एक मां कैसी सीख देती है बालक को। अच्छे श्रोता बनो। बोले मां मैंने क्या गलत किया? बोले तेरी छोटी मां ने तुझसे क्या कहा? वन में जाओ, वन में जाकर के भगवान को प्रसन्न करो, भगवान प्रसन्न होकर के कहेंगे
कि भैया वर मांगो तब कहना मैं छोटी माँ के गर्भ से प्रकट हो जाऊं। तेरी माँ छोटी माँ ने इतनी बड़ी बात कही, लेकिन तू अच्छा श्रोता बन, सारी बात मत सुन, केवल इतना सुन कि वन में जाकर के भगवान को प्रसन्न कर। अब मांगना ना मांगना वो सब चीज तेरे योग्यता की है ही नहीं, भगवान को प्रसन्न करना इससे बड़ी और क्या बात होगी बेटा तेरे लिए। अरे वो तेरी छोटी माँ नहीं है, वो तेरी गुरु है, उसने तुझे भगवान के पास जाने का आज्ञा की है। श्रोताओं के लक्षण में श्रीमद् भागवत के द्वितीय जो महात्म्य है वहां पर वर्णन किया गया कि श्रोताओं का लक्षण कैसा होना चाहिए। तो वहां श्रोता के एक लक्षण का भाव बताया गया, हंस। हंस के अंदर एक गुण होता है, वो नीर क्षीर को अलग अलग कर देता है। एक बाल्टी में पानी भी डाल दो, दूध भी डाल दो, हंस को सामने उसको पधरा दो तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ये गुण केवल हंस में है। आज श्रीमद् भागवत के हजारों वक्ता हैं वृंदावन में, यहां तक कि उपहासजनक ये बात भी कह दी जाती है कि पत्थर ऊपर उछालो वृंदावन में जाके तो गिरेगा तो किसी व्यास के मूड पे ही गिरेगा, इतने व्यास हैं। लेकिन वे व्यास कैसे भी हों, उनका स्वरूप कैसा भी हो, उनकी विद्वत्ता कैसी भी हो, वे बैठे तो श्रीमद् भागवत के सामने ही है ना। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं 4 घंटे के भीतर व्यास कोई ना कोई एक बात तो ऐसी कहेगा जो आपके लिए उपयोगी हो। आप हंस बन के जाओ, संपूर्ण बातों को छोड़ो, जो आपके लिए उपयोगी है उसको ग्रहण करो, और क्या कहा उसको भूल जाओ। महाराज जी कल हम किसी कथा में गए थे, वहां पे व्यास जी फिल्मी गाना गा रहे थे। मैंने कौन सा गा रहे थे, बोले आज मेरे यार की शादी है। वो फिल्मी गाना गाते हैं, वो फिल्म, तुम उसको देखने गए थे। स्वामी विवेकानंद के पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी, मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मैंने सुना है कि वे कभी कभी भोजन में मीन ग्रहण करते थे। अब बंगाल में तो उसको जल तोरई बोला जाता है, लेकिन इतनी परमहंस कोटि के संत और वो पाते हैं। उसके उत्तर में श्री राम सुखदास जी महाराज कब अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि जो श्रेष्ठ संतति होते हैं, जो श्रेष्ठ संत होते हैं, उनके अंदर दुर्गुण मत देखो। हिमालय खूब ऊंचा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हिमालय में गड्ढे नहीं है, गड्ढे हैं, लेकिन उसकी ऊंचाई इतनी प्रबल है कि उसके गड्ढे दिखाई नहीं देते। हम लोग सबको अब आंकने लग जाते हैं, ये विद्वान कम है, ये विद्वान ज्यादा है, ये ऐसे कथा करते हैं, ये वैसे करते हैं। कैसे भी करते हैं, मुख से कृष्ण नाम तो बोल रहे हैं ना, तस्मात् केनाप्युपाय न मनः कृष्णे निमेशयेत। ठीक है, पाखंड का विरोध होना चाहिए, लेकिन यदि कोई सामान्य भाव से कथा में भगवत नाम भी गा रहा है ना, तो आप भगवत नाम सुनो और बड़े सरलता से, सहजता से, आपकी इच्छा हो तो कह दो कि अध्ययन के लिए अध्ययन आप कर लो, ये सब भाव आप कह लो, लेकिन उसमें अपने हृदय में ये भाव बिल्कुल भी मत आने दो कि ये व्यास श्रेष्ठ नहीं है। वे भगवत नाम गा रहे हैं, वो भगवत नाम ही स्वीकार कर लो, बस हंस बन के बैठो। ध्रुव तू हंस बन। तेरी माँ ने क्या कहा कि भगवान से वर क्या मांगना, वो बात भूल जा। तेरी माँ ने कहा भगवान के पास जाकर उनको प्रसन्न कर, केवल उस बात को स्वीकार कर और जा, अभी निकल जा। ध्रुव जी महाराज अपनी मां को प्रणाम करके निकलने लगे। श्री नारद जी महाराज ने देखा नन्हा सा बालक ध्रुव जा रहा है। आकर के ध्रुव जी से पूछने लगे, बेटा कहां जा रहे हो? बोले वन में जा रहे हैं भगवान को पाने। बोले वन में भगवान तो रहते नहीं है, वन में तो हिंसक जीव रहते हैं। ध्रुव जी बोले वो तो सब ठीक है, आप कौन हो? बोले मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले मैं प्रमाण से कह सकता हूं आप नारद नहीं हो। नारद जी बोले कैसे कह सकते हो? बोले मेरी मां कहती है। बोले भगवान बाद में मिलते हैं, पहले नारद मिलते हैं। नारदो देव दर्शन, और नारद जिसको मिलते हैं उसका हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में देते हैं। आप कैसे नारद हो मुझे घर जाने के लिए बोल रहे हो? ये बात सुनते ही नारद जी के नेत्र सजल हो गए। बोले अरे मैं तो परीक्षा ले रहा था भैया, वास्तव में योग्य है कि नहीं, लेकिन आज की योग्यता तो तुमने। ओहो, मुखिया जी पधारे हैं।
श्रीनाथ प्यारे की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, पूछरी के लौठा की जय। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, कोई स्पर्श ना करें। आज साक्षात श्रीनाथ जी कथा में पधारे हैं। बोल श्रीनाथ प्यारे की जय हो। हरि शरणं 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 बोल श्रीनाथ प्यारे की जय। तभी हम कहें कि आज कथा के प्रारंभ में ही पाग कैसे आ गई मस्तिष्क पे।
श्री जी बाबा ने पहले ही बोल दिया, बोले आज हमारे मुखिया जी मतलब हमारी यशोदा मैया कथा में पधारेंगी। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। आज तो मानो जैसे हमारे गिरधर लाल जी को कल प्रथम जन्मोत्सव भयो और आज श्रीनाथ जी के, जिनके हाथ से ठाकुर जी सब ग्रहण करें, जिनके हाथ से श्रृंगार ग्रहण करें, जिनकी आज्ञा से ही ठाकुर जी पावे और जिनके जो भाव आपको होगा वही ठाकुर जी लेंगे, नहीं तो नहीं धारण करेंगे। ऐसे ठाकुर जी को अब एक बात कह दूं सो बुरी तो मत मानियो, संसार पूरा ठाकुर जी के अधीन, लेकिन ठाकुर जी जिनके अधीन वे पधारे हैं आज। जय हो। मुखिया जी कथा में पधारे, आज आनंद है गयो खूब। आपके श्री चरणन में बारंबार प्रणाम। व्यासपीठ की मर्यादा है कि मैं नीचे तो नहीं उतर सकता, लेकिन आप सब लोग खड़े हो गए, आप सबके भाव से ही मैं पूज्य महाराज जी को प्रणाम करता हूं। भक्त ध्रुव की कथा चल रही है और देखो श्रीनाथ जी की दोनों गेंद आई हैं हमारे पास। जय हो। बड़ी कृपा श्री जी बाबा ने की। एक दिन नवनीत प्रिया जी भी पधारे, आज श्रीनाथ जी पधारे। हमारो उत्सव तो यही से सफल है गयो। बधाई हो, बधाई हो। ध्रुव जी महाराज वन में गए और वन में जाकर के ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी का भजन करना प्रारंभ किया। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ वदरासन। अब मुखिया जी पधारे हैं तो ठाकुर जी भी जल्दी प्रकट होने चाहिए ना। 3 रात्रि ध्रुव जी कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद में केवल कपित्त फल खाकर के ध्रुव जी भजन कर रहे हैं। अब देखो सावधानी से सुनना, ठाकुर जी कैसी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। 3 रात्रि कुछ नहीं खाते, 3 रात्रि बाद केवल कपित्त फल खाकर के भजन कर रहे हैं। 1 महीना जैसे पूरा हुआ, ध्रुव जी महाराज देखने लगे, बोले भगवान अभी तक नहीं आए, मतलब इसका मतलब अभी भी मेरी भक्ति में कोई कमी है। दूसरा महीना जैसे प्रारंभ हुआ, अब 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 6 दिन बाद केवल पत्ते खा करके भजन कर रहे हैं। दूसरा महीना पूरा हुआ, 4 वर्ष के ध्रुव जी ने फिर देखा, बोले भगवान अभी भी नहीं पधारे, शायद हो सकता है मैं ज्यादा खा रहा हूं, अभी भी मेरी भक्ति में कोई कमी है। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और केवल 9 दिन बाद जल पी करके भजन कर रहे हैं। केवल 4 वर्ष के ध्रुव जी। 3 महीने पूरे हो गए, ध्रुव जी महाराज ने देखा अभी भी ठाकुर जी नहीं आए। तो चौथे महीने में प्रवेश करते ही 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। 12 दिन में केवल एक बार श्वास लेते हैं और फिर श्वास को अपने अंदर रोक करके फिर भजन करते हैं। 4 महीने बीत गए, देखा श्री जी बाबा अभी भी नहीं पधारे, ठाकुर जी अभी भी नहीं आए। 5वां महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने दोनों भुजाओं को आकाश की ओर किया, अपनी एक चरण को ऊपर उठाया, एक बार श्वास को भीतर लिया है और पूरे महीने तक श्वास को बाहर ही नहीं निकलने दिया। बोले या तो मुझे दर्शन दो, नहीं तो मैं प्राण त्यागता हूं। जैसे ही अपनी श्वास को रोका है ध्रुव जी ने, अंतस्थ विराजमान ठाकुर जी विचलित हो गए। बोले मेरा नन्हा सा भक्त है ध्रुव, यदि श्वास नहीं लेगा तो इसके भीतर मैं विराज रहा हूं, मैं पूरी सृष्टि को श्वास देता हूं, पूरी सृष्टि को वायु प्रदान करता हूं। ये श्वास नहीं लेगा तो मैं कैसे पूरी सृष्टि को श्वास प्रदान करूं, और मैंने सृष्टि को श्वास प्रदान नहीं की तो नूतन प्रलय हो जाएगा, सारी पृथ्वी डामाडोल हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा। देवता सब दौड़े दौड़े ठाकुर जी के पास गए, बोले प्रभु आप ध्रुव को जाके दर्शन दे दो। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, भगवान गरुड़ जी पर आरूढ़ हुए, गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान कहते हैं देवताओं की तरफ मुस्कुरा के, बोले ऐसे प्रेमी भक्त को दर्शन देने नहीं, ऐसे प्रेमी भक्त का दर्शन करने में जाऊंगा। ऐसे प्रेमी भक्त को तो हम देखने जाएंगे। और गरुड़ पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में नारायण भगवान श्री हरि ध्रुव जी महाराज के सामने आकर के खड़े हो गए। लेकिन ध्रुव जी तो अभी भी आंख बंद करके केवल ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। भगवान ने कहा ये ध्रुव मुझे देख क्यों नहीं रहा है?
तब भगवान ने गरुण जी से कहा, गरुण जी पता लगाओ ये देख क्यों नहीं रहा है। गरुण जी बोले, प्रभु जो स्वरूप बाहर आप लेके बैठे हो ना, वो स्वरूप अंदर मन में देख रहा है। जब तक वो मन का स्वरूप नहीं जाएगा तब तक आपको देखेगा ही नहीं। भगवान ने तुरंत अपनी जैसी चुटकी बजाई तो अपने ध्रुव जी के हृदय में जो स्वरूप ठाकुर जी का था वो अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान होते ही ध्रुव जी महाराज ने बड़े वेदना में आर्त स्वर में हे हरि कहकर के जैसे नेत्र खोले हैं तो सामने गरुण पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री हरि विराजमान है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब बड़ी प्यारी बात, देखो कथा तो सबको पता है, लेकिन असली ध्रुव जी की कथा का महत्व तो अब है। ध्रुव जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, दोनों नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, ठाकुर जी के मुखमंडल को देख रहे हैं। और मुखमंडल को देखते देखते श्रीमद् भागवत में तो द्रग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिवन्नि भारवक शुंबन्नि वासेन भुजैरिवालियश। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा वर्णन है कि ध्रुव जी महाराज 4 वर्ष के बालक हैं केवल। ठाकुर जी के श्री स्वरूप को देख करके ध्रुव जी महाराज की इच्छा होने लगी कि मैं ठाकुर जी की गोद में चढ़ जाऊं और गोद में चढ़ करके इनके गुलाब जामुन जैसे दिख रहे गालों को अपने अपने होठों से काट लूं मैं इनको। इतने सुंदर ठाकुर जी के कपोल लग रहे हैं। ये बात क्यों कह रहे हैं सुखदेव जी? परीक्षित, आगे रास पंचाध्याय आने वाला है और कहीं रास पंचाध्याय में तुम गोपियों के प्रेम भाव को सुन करके कहीं ये ना सोचने लग जाओ कि गोपियों के हृदय में काम प्रकट हुआ। अरे 4 वर्ष का बालक जो स्त्री पुरुष में भेद नहीं जानता वो भी ठाकुर जी को देख करके उसके हृदय में ऐसा प्रेम उठ सकता है, तो गोपियों के हृदय में क्यों नहीं उठ सकता? ये तो ठाकुर जी के स्वरूप है। श्रीनाथ जी का जब श्री स्वरूप का दर्शन करते हैं और उनके कपोलों को देखते हैं, ऐसे बिल्कुल गोल गोल कपोल हैं ठाकुर जी के, मन करता है कि जाके मुखिया जी आज्ञा तो देंगे नहीं लेकिन कभी आज्ञा मिल जाए तो नोच लें पकड़ के। इतने सुंदर लगते हैं, ऐसे प्यारे लगते हैं ठाकुर जी, जैसे छोटा गोल मटोल बालक नहीं होता। पहली बार श्री जी बाबा का दर्शन जब किया वास्तव में ऐसा ही लगा मानो जैसे कोई ब्रजवासी को छोरा सामने खड़ो है गए हो। ऐसे सुंदर श्रीनाथ जी। ध्रुव जी महाराज चुपचाप खड़े हैं। भगवान ने कहा बोलो। ध्रुव जी बोले हमें बोलना नहीं आता। भगवान ने तुरंत अपना शंख कपोल से जैसे स्पर्श कराया, ध्रुव जी महाराज को संपूर्ण वेद वेदांत का स्मरण हो गया और ध्रुव जी ने स्तुति करना प्रारंभ किया है। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी, ये सुनो। भक्ति मोह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो येनाञ्जसोर्वणमुरूप्यसनं भवाब्धिम्। भक्ति मोह प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चे भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। क्या कह रहे हैं? बोले प्रभु आप मुझसे दूर चले जाओ। भगवान बोले दूर चले जाएं, क्यों? बोले प्रभु मुझे आप तो चाहिए लेकिन आपको देखते देखते कहीं मेरे नेत्र थक ना जाए, और कहीं नेत्र थक गए तो कहीं मेरी पलक गिर ना जाए। उसके लिए प्रभु मैं चाहता हूं आप मुझसे दूर चले जाओ, कहीं ये पलक गिरने वाला अपराध मुझसे ना हो जाए। कृपा करके मुझ पर आप एक अनुग्रह कीजिए और मुझको आप अपनी कथा रूपी रस प्रदान कर दीजिए, क्योंकि वहां तो पलक गिरने में ही आपका दर्शन होता है। प्रभु मैं आपकी कथा रूपी रस में सदैव डूबा रहूं, सदैव उसमें मत रहूं, ऐसी मुझ पर आप कृपा कर